27 फरवरी को उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव है, पर क्या बीजेपी के पास नंबर नहीं है पूरे? क्या उसको खुद की पार्टी में ही, खुद के विधायकों के बीच ही सेंधमारी का डर सताने लगा है? इसके अलावा क्या ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी जो नए नए सहयोगी बने हैं, उनको लोकसभा चुनाव से पहले मंत्री पद मिल सकता है ताकि वो पूरी ताकत से चुनाव में उतर सकें? इसके अलावा अब एक सवाल जो उठ रहा है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी, यूपी के दो लड़के, गठबंधन तो हो गया, साथ कब नजर आएंगे? साथ ही साथ गठबंधन के बाद जब सीटों का बंटवारा हुआ, ऐलान हुआ कि 17 सीटें कांग्रेस के हिस्से रहेंगी और 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी, तो ऐसे में सवाल उठता है कि पल्लवी पटेल और चंद्रशेखर रावण जो कहा जा रहा है कि साथ आ सकते हैं, तो ऐसे सहयोगियों का या संभावित सहयोगियों का क्या होगा? साथ में एक और सवाल कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जिनके खाते में अब बनारस की सीट, वाराणसी की सीट आती नजर आ रही है, पर क्या वो इस सीट से लड़ने के इच्छुक हैं भी या नहीं? ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज आपको देंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी सीधा लखनऊ से जुड़ गए हैं और आज एकदम नीले गगन के तले खड़े हैं, हवा चल रही है और हमेशा एक तरह सुंदर तो लगी रहे हैं। पंकज जी नमस्कार। 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 तो शुरुआत राज्यसभा चुनाव से कर लेते हैं, क्योंकि अगला चुनाव तो वही आ रहा है, बड़ी डेट 27 फरवरी। और कल आपने बताया कि एक इंटरनल मीटिंग हुई थी, कोर कमेटी की बैठक हुई थी बीजेपी की, जिसमें सीएम और दोनों डिप्टी सीएम ने कुछ आंकड़ा बताया कि दो तीन विधायक हम जुगाड़ लेंगे, क्योंकि 10 विधायकों की जरूरत पड़ने वाली है अपना 8वां प्रत्याशी जिताने के लिए। मगर अब खबर कुछ ऐसी भी उड़ रही है कि नंबर गेम पूरा नहीं हो पा रहा है। क्या है पंकज जी कहानी? देखिए, अभी बीजेपी के सामने चुनौती दो तरीके की है। एक तो सामने जो समाजवादी पार्टी है, यानी विपक्ष के खेमे में सेंधमारी की है। 10 वोटों की जरूरत है आज की तारीख में। जो 8वां उम्मीदवार है संजय सेठ, जो है, जो पहले भी राज्यसभा के सांसद रहे, दिल्ली से केंद्रीय नेतृत्व ने संजय सेठ को 8वां उम्मीदवार बनाकर भेज दिया कि भाई आप जाइए लखनऊ। और लखनऊ के लोगों को कह दिया गया, जो यहाँ जिम्मेदार बीजेपी के नेता, कि भैया इनको जिताने की जिम्मेदारी आपकी। अब चुनौती दो तरीके की है, अपना भी घर बचाना है और सामने वाले के घर में घुसकर उनके लोगों को, यानी उनके विधायकों को तोड़ भी लाना है। कभी कभी क्या होता है ना, जब आप बहुत, हाँ बिल्कुल, और वो भी डबल डोज वाला है। अब उसमें क्या होता है कि जब सामने के घर में घुसते हैं तो कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है ना, अपना घर छूट जाता है, कोई अंदर से आकर के आपके विधायक को तोड़ के ले जाता है। ऐसा कई बार हुआ भी है। आपने देखा था गुजरात में कैसे अहमद पटेल जीत गए थे। तो ऐसी बहुत सारे उदाहरण और कहानियां हैं। इस बीच में जब ये लगा कि समाजवादी पार्टी के विधायकों को तोड़ना है, तो जानकारी आई यहाँ के जो नेतृत्व है बीजेपी के, कि भाई हमारे घर में भी सेंध लग रही है, यहाँ के लोगों से भी संपर्क किया जा रहा है। बीजेपी में नहीं, बीजेपी के जो एलाइज हैं। अब देखिए, बीजेपी में एक तो नए नवेले आए हैं अलायंस पार्टनर में, वो है आरएलडी। आरएलडी में आपने तस्वीर देखी होगी दिल्ली में जयंत चौधरी के ऑफिस में, कि सभी विधायक बैठे हुए हैं और 2 दिनों तक लगातार बैठक हुई। चूंकि 2 मुस्लिम विधायक हैं, उनके बारे में यह कहा जा रहा था कि भाई क्या वो बीजेपी के लिए वोट करेंगे। उन दोनों को मुतमईन किया गया। और आपको याद होगा कि जब आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था, तो समाजवादी पार्टी के 3 नेता हैंडपंप यानी आरएलडी के सिंबल पे लड़े थे। तो उनको लग रहा था कि कहीं ये तो नहीं गेम कर देंगे, जिसमें मदन भैया का भी जिक्र हो रहा था, जो बाद में खतौली से उपचुनाव जीते भी थे। लेकिन जयंत चौधरी ने फीडबैक लिया तो पता लगा कि मेरा घर तो ठीक है। अब बारी आ गई 3 और एलाइज पार्टनर है, 13 विधायकों वाले अनुप्रिया पटेल की पार्टी जो अपना दल है, और संजय निषाद की पार्टी जिसमें 6 विधायक हैं, और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर वाली पार्टी जिसमें 6 विधायक हैं। लग रहा था कि इसमें कुछ हो सकता है। जब देखा गया, जानकारी मिली, तो संजय निषाद की पार्टी के ही 2 विधायक को लेकर के पता चला कि समाजवादी पार्टी उस पर डोरे डाल रही है और वो 2 नाव पे सवारी कर रहे हैं। ऐसे 2 विधायक मिले। इसीलिए बीते दिन यानी कल लखनऊ में दिन भर बैठकों का दौर चला। 2 इसमें सेंटर है। एक जो विधानसभा के सामने बीजेपी का ऑफिस है, वहां दोनों डिप्टी सीएम बैठे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठे और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी। वहां आशीष पटेल को भी बुलाया गया, जो अनुप्रिया पटेल के पति हैं, कार्यकारी अध्यक्ष है अपना दल के, उनको बुलाया गया। संजय निषाद को बुलाया गया। ओम प्रकाश राजभर उस वक्त बाहर थे, इसीलिए उनसे फोन पर ही बात कर ली गई। वहां पर बैठकों का दौर चला। हुआ कि भाई आप अपने अपने विधायक को क्रॉस चेक करिए, और एक बार नहीं कई बार क्रॉस चेक करिए कि भाई वो आपके साथ है कि नहीं। पता लगा हम दूसरे विधायकों को तोड़े, दूसरी पार्टी में इधर का ही गोल हो गया। इसके बाद आपने एक तस्वीर आई होगी, देखा होगा, और ये ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के विधायकों की एक फोटो आई है योगी आदित्यनाथ के साथ।
वहां पर यानी 5 कालिदास मार्ग पर योगी आदित्यनाथ के सामने ये ओम प्रकाश राजभर अपने 4 विधायकों के साथ पहुंचे। वो खुद भी विधायक हैं। छठे विधायक जो है अब्बास अंसारी हैं, जो कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। तो वो जेल में हैं, और अगर वो आ भी जाते तो ये माना जा रहा था कि वो विपक्ष के खेमे में वोट करते, और ये भी दावा किया जा रहा था कि शायद वो होता तो बीजेपी को वोट करते। खैर कहानी वो छोड़ दीजिए। तो विधायकों की परेड योगी आदित्यनाथ के यहाँ कराई गई, और संजय निषाद जिनके यहाँ लग रहा था कि 2 वोट विधायक जो है उनके क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, उनके बारे में भी फीडबैक लिया गया और कहा गया कि इन पर नजर रखी जाए। तो कल बड़ा एक्टिविटी का दौर रहा। ओम प्रकाश राजभर भी बिहार चले गए हैं, वो आएंगे, फिर से विधायकों की परेड होगी 25 तारीख और 26 तारीख को, यानी 27 तारीख को मतदान है, 26 को मॉक पोल होगा और 25 को फिर विधायकों की परेड कराई जाएगी। एक बात और बता दूं, कल राजा भैया के घर पे भी भूपेंद्र चौधरी और जेपीएस राठौर, एक यूपी सरकार में मंत्री है, उनको जिम्मेदारी दी गई है, वो लोग भी गए थे राजा भैया के पास। राजा भैया ने अभी किसी को कुछ कहा नहीं है। कल देर रात में वहां पे भी बैठक हुई थी, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कल रात में एक मंत्री के घर गया, सौरभ जी मंत्री जी थे, तो मैंने कहा कि आपसे बैठे कुछ बात करनी है। तो उन्होंने कहा भाई साहब मेरा एक कार्यक्रम लग गया है, और किसी दूसरे जिले में चले गए। पता लगा कि वो जिस जिले में गए थे वहां समाजवादी पार्टी के एक विधायक से मिलने गए थे, उनको तोड़ने के लिए। तो अभी बीजेपी में नेताओं में, बड़े नेताओं में होड़ लगी कि कौन कितने समाजवादी पार्टी के विधायकों को तोड़ के ला सकता है, तो उसका नंबर दिल्ली में बढ़ जाएगा ना। तो इसीलिए सब जमे हुए हैं, और कोई एक दूसरे को बताना नहीं चाह रहा कि हमारे पास कितना पत्ते खोले जाएंगे 26 तारीख को या 27 तारीख को। और हर मतलब ऐसे 8-10 लोग हैं बीजेपी के नेता जो लगे भिड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी भी खाली नहीं बैठी हुई है, वो भी इसी बात में जुगत में लगी हुई है। उनको भी टिकट देने का प्रलोभन दिया जा रहा है दूसरे खेमे के विधायकों के, आप जाओगे तो आपको लोकसभा चुनाव लड़ा देंगे, फलाना कर देंगे। तो दोनों तरफ से रस्साकसी चल रही है, बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। आपने बताया राजा भैया के घर आधी रात पहुंचे भूपेंद्र चौधरी और एक आध और नेता बीजेपी के, जिनको जिम्मेदारी दी गई कि उनको मनाया जाए। कुछ क्या वहां कुछ डील फाइनल हुई कि नहीं हुई राजा भैया के घर? राजा भैया के घर डील तो फाइनल नहीं हुई कि भाई हम करेंगे या नहीं करेंगे। राजा भैया भी ना हवा का रुख देख रहे हैं। मन तो उन्होंने बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा होता नहीं कि अचानक से मन बदल जाता है, लेकिन मन बनाया हुआ। लेकिन अभी वो हवा का रुख देख रहे हैं, करेंगे वही जो उन्होंने मन में सोच रखा है। लेकिन किसी को अभी वो कुछ आश्वासन या भरोसा नहीं दे रहे, तेल और तेल की धार देख रहे हैं। और बीजेपी उनको जितना बातचीत हो सकती है पॉसिबल, वो जाने की मनाने की कोशिश कर रही है कि ऐसा ना हो कि अंत में कोई मन बदल लें। तो इसलिए बीजेपी के बड़े नेता भी लगातार उनसे मिलने का, बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और मुझे ये भी जानकारी मिली कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनसे इस मामले में मिलेंगे, बात करेंगे। और सत्ता में रहने का पार्टी को फायदा तो मिलता ही है, सौरभ बाबू जानते हैं सत्ता बहुत बड़ी चीज है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जब इतने सारे मुकदमे और पिछला क्राइम रिकॉर्ड हो, फिर तो और मजबूरी बन जाती है सत्ता का संरक्षण होने की। पंकज जी, अगला सवाल है। जी, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, नहीं, अब अगले सवाल पे आते हैं। जी। ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी, आपने राज्यसभा के को लेकर जिक्र किया, मगर ओम प्रकाश राजभर का मंत्री पद को लेकर इंतजार काफी समय से चला आ रहा है। लखनऊ और दिल्ली के दौरे उनके लगातार होते रहते हैं। दिल्ली अगर किसी भी नेता से मिलते तो कहा जा रहा है अब जो है मंत्री पद की कुर्सी पक्की हो गई है और मंत्रिमंडल विस्तार होगा। इसी तरीके से जयंत चौधरी की जो कथित तौर पर डील कही जा रही बीजेपी के साथ हुई है, उसमें यह भी है कि राज्य में भी उनको 1-2 मंत्री पद मिलेंगे। तो क्या कुछ इसका सीन बन रहा है? लोकसभा चुनाव एकदम सिर पे है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर का आपने जिक्र किया ना, उनसे जब बात होती है भोजपुरी में खोल के बात होती है, मन की बात करते हैं। तारीख पर तारीख, वो फिल्म का डायलॉग सुना होगा ना आपने, सनी देओल का फाइनल। वो ओम प्रकाश राजभर खुद ही अपने मंत्री पद की शपथ की तारीख बताते रहते हैं। कभी वो कहते हैं दशहरा में हो जाएगा, कभी दिवाली के बाद हो जाएगा, कभी खरमास के बाद हो जाएगा। फिर वो कह रहे थे कि शपथ ग्रहण मेरा होगा और राज्यसभा चुनाव से पहले होगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि राज्यसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव से पहले कुछ लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। 2-4 चेहरे और नाम तो लगातार चल रहे हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली दरबार से उनके नाम को हरी झंडी मिली हुई है। ओम प्रकाश राजभर भी उनमें से एक है। उनका धैर्य थोड़ा जवाब दे रहा है। अब देखते देखते 3-4 महीने हो गए, लाल बत्ती पे घूमने का मौका नहीं मिल रहा है। मंत्री का एक अलग भौकाल होता है जिसे हम यूपी में कहते हैं, तो वो भौकाल नहीं रहता है ना। भौकाल होने से ताकत बढ़ जाती है। दारा सिंह चौहान MLC बन गए हैं, अब उनके पास भी वो मंत्री वाला भौकाल नहीं है। जयंत चौधरी नए नवेले आए हैं। कभी कहा जाता है कि
वो दो मांग रहे हैं, एक राज्य मंत्री, एक कैबिनेट मंत्री। मुझे लगता नहीं, क्योंकि 13 विधायकों वाली अपना दल पार्टी के भी एक ही मंत्री है, उस फार्मूले पे तो जयंत चौधरी को एक ही मिलना चाहिए, क्योंकि लोकसभा सीटें भी दो ही उनको मिल रही है। जी। तो उस हिसाब से देखें तो जयंत चौधरी की पार्टी के भी एक नेता को जिम्मेदारी मिलेगी मंत्रिमंडल में। एक दारा सिंह चौहान के नाम की चर्चा है, ओम प्रकाश राजभर हो गए, और इस बात की भी चर्चा हो रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से भी 3-4 लोगों को लेकर मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। अब शुभ मुहूर्त जो दिल्ली में तय होगा, नाम भी वही तय होंगे, वहां से चिट्ठी आएगी तो हम लोग को भी खबर मिलेगी। जी जी जी, तारीख अभी पता नहीं, पर उम्मीद है कि जो तारीख पे तारीख चली आ रही है वो खत्म होगी। अगला सवाल अखिलेश यादव और जो लंबे समय से राहुल गांधी के बीच तकरार चली आ रही थी, एक ही जगह आस-पास दोनों नेता लोग घूम रहे हैं, उनकी न्याय यात्रा चल रही है और अखिलेश यादव को लगातार दौरे चल रहे हैं, साथ नहीं आ पा रहे। तो पर कल औपचारिक ऐलान हो गया, प्रियंका गांधी का फ़ोन आया। कल आपने पूरी कहानी वो बताई थी कि प्रियंका गांधी ने किस तरीके से अखिलेश यादव से बातचीत की, उससे पहले राहुल गांधी से बातचीत की और मना लिया। 17 सीटें और 63 सीटों का फॉर्मूला निकल आया। मगर अब भी सवाल जो लगातार मैं आपसे पंकज जी पूछ रहा हूँ वो आज भी मौजूद बना हुआ है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ कब नजर आएंगे। यूपी के दो लड़के जो यात्रा चल रही उसमें साथ नजर आएंगे कि नहीं आएंगे? देखिए, तय तो था कि आज शाम किसी वक्त अखिलेश यादव की मुलाकात होगी कांग्रेस के लोकल लीडरशिप से। एक फॉर्मली जाके आप न्योता देते हैं ना, निमंत्रण देते हैं कि भाई साहब हम आए हैं आपके दरवाजे, ये रहा निमंत्रण की चिट्ठी, आइए हमारी न्याय यात्रा में शामिल होइए। जैसे एक चिट्ठी रायबरेली और अमेठी में शामिल होने को लेकर गई थी और अखिलेश जी मान भी गए थे, लेकिन पेंच फंस गया, और पेंच जो फंसा वो निकला तब जब यात्रा वहां से गुजर चुकी थी। तो आज ये तय था, लेकिन अखिलेश यादव जो कल निकले बरेली, मुरादाबाद और संभल, वो मुजफ्फरनगर पहुंच गए। शाम में 5 बजे बैठक होनी थी, और जो मेरे पास अभी तक की जानकारी है वो बैठक आज हो पाए इस बात की गुंजाइश बहुत कम है। अजय राय तैयार होकर बैठे हैं, चिट्ठी लिफाफे में लेके बैठे हैं कि जाऊंगा और अखिलेश यादव जी को दूंगा कि भाई साहब आप चलिए हमारी यात्रा में जुड़िए। वही अखिलेश यादव, याद करिए मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान क्या क्या बयान आए थे। पर राजनीति है, ये सब चलता रहता है। तो जो जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि मुरादाबाद की यात्रा में, जिस दिन 24 तारीख को मुरादाबाद में यात्रा है, उसमें शामिल हो अखिलेश यादव, क्योंकि मुरादाबाद कांग्रेस को तो मिली नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के कैंप में, समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। इसी मुरादाबाद को लेकर के गतिरोध हो गया था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बीच में। आपको भी बताऊं कि प्रियंका गांधी जो बीमार हो गई थी, रायबरेली अमेठी में यात्रा में शामिल नहीं हुई, वो 24 तारीख को मुरादाबाद में शामिल होंगी। एक तरीके से फॉर्मूला बन रहा है, अखिलेश यादव से बातचीत की गई है कि 25 तारीख को जब आगरा में ये रैली यात्रा पहुंचेगी और आगरा समाजवादी पार्टी के खाते में गई है, तो उस दिन अखिलेश यादव पहुंचे, राहुल, प्रियंका और अखिलेश यादव, दो लड़के के साथ में प्रियंका गांधी एडिशनल। ये तस्वीर नजर आ सकती है, तारीख नोट कर लीजिए। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 25 फरवरी। 25 फरवरी। आपने अभी अजय राय का जिक्र किया, उनका नाम लिया कि वो चिट्ठी लेके बैठे हुए हैं, मगर उनकी चिंता की लकीरें भी खिंच गई हैं, ऐसा कहा जा रहा है उनकी संभावित लोकसभा सीट को लेकर। पिछली बार वो लोकसभा चुनाव लड़े थे बनारस से, वाराणसी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और इस बार ऐसा कहा जा रहा था कि वो इच्छुक नहीं है। मगर अब क्योंकि वाराणसी आ गई है कांग्रेस के हिस्से में और जहां से वो इच्छुक बताए जा रहे थे बलिया वो है सपा के हिस्से में, तो क्या कुछ कहानी चल रही है? इसकी पूरी कहानी क्या है पंकज जी? देखिए, अजय राय जो है वो चाह रहे थे कि बलिया से मैं चुनाव लड़ लूं। उसके पीछे एक आधार भी था। बलिया में जो 2 विधानसभा पड़ती है ना, उसमें भूमियार उनकी बिरादरी के लोग ठीक ठाक हैं, पर उन विधानसभा सीटों में मुख्तार अंसारी का भी और उस परिवार का भी प्रभाव है। अब अजय राय और मुख्तार अंसारी, आप जानते हैं पूरी कहानी। अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की हत्या का मामला, फिर कृष्णानंद राय की हत्या का मामला, इन दोनों के बीच में रिश्ते जो हैं वो 36 के हैं। अफजाल अंसारी गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हो चुके हैं, बलिया से मांग रहे थे, और इसीलिए बलिया को लेकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बड़ा गतिरोध भी बना हुआ था। लेकिन बलिया सीट छोड़ी नहीं गई। इस बीच में समाजवादी पार्टी ने सुरेंद्र पटेल को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बना दिया बनारस से। खैर, बाद में जो गठबंधन हुआ है, बनारस की सीट मिल गई है कांग्रेस को। अब अजय राय वहां से लड़ेंगे। अजय राय 2 बार नहीं, उससे पहले भी लड़ते रहे हैं। वो
मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी जब मुरली मनोहर जोशी वहां से लड़े थे जी। तब भी लड़े, 2014 भी लड़े, 2019 भी लड़े। लड़ते लड़ते लड़ाके हो गए। अब चाहते हैं कि पिच बदल ली जाए क्योंकि उन्होंने जी। पूरा स्टेडियम पिच सारे देख ली, फील्डिंग बैटिंग बॉलिंग सब देख चुके हैं। उनको अंदाजा हो गया है कि यहाँ से लड़ना, और सामने में कौन है, नरेंद्र मोदी। तो उन्होंने सोचा बलिया ऐसी सीट है जहां कुछ संभावनाएं हैं, पर वो तो आया नहीं। तो अब वो लोगों से कह रहे हैं, अपने करीबी लोगों से, कि भाई मैं तो प्रदेश अध्यक्ष भी हूं ना, और प्रदेश अध्यक्ष तो चुनाव लड़वाता है। अगर मैं ही चुनाव लड़ने लग जाऊंगा तो फिर बाकी लोगों को कौन चुनाव लड़वाएगा। अब ये तर्क उन्होंने गढ़ने शुरू किए हैं, और यहीं से शक होने लगा है कि अजय राय बनारस से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। इसमें एक और पेंच है। जी। बनारस के पूर्व सांसद रहे राजेश मिश्रा, वो भदोही से चुनाव लड़ना चाह रहे थे। भदोही में ब्राह्मणों की अच्छी खासी संख्या है। जी, जी। भदोही सीट समाजवादी पार्टी ने उनके लिए छोड़ी नहीं। भदोही में एक और एंगल आ गया है कि ललितेश पत्ती त्रिपाठी जो हैं, कमलावती त्रिपाठी के परिवार के, जो यहाँ तृणमूल कांग्रेस से है, ममता बनर्जी की पार्टी से, वो अखिलेश यादव से मिल लिए हैं। हो सकता है कि अखिलेश यादव उनको दे दे। तो अगर राजेश मिश्रा नहीं लड़े, मतलब ऐसी संभावना बन रही कि अगर अजय राय नहीं लड़े तो राजेश मिश्रा को बनारस में लड़ाया जा सकता है, ऐसी एक संभावना बनती दिख रही है। बिल्कुल। तो अजय राय उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं इसलिए उनका चुनाव लड़ना मुश्किल होगा। भाई, प्रचार करना होगा, कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन देना होगा, इसलिए उनका लड़ना मुश्किल रहेगा। अंतिम सवाल पंकज जी मेरा आपसे ये है कि पल्लवी पटेल की नाराजगी की बड़ी खबरें चल रही थी, और अब जब सीटों का बंटवारा हो गया, 63 आ गई समाजवादी पार्टी के हिस्से और 17 आ गई कांग्रेस के हिस्से, तो जैसे पल्लवी पटेल, उनकी जो पार्टी है अपना दल, वो सहयोगी के तौर पर उनके हिस्से कुछ आएगा कि नहीं आएगा, या अन्य सहयोगियों की जो तलाश चल रही है, चंद्रशेखर रावण का नाम बहुत चलता है, तो इन जैसे जो लोग हैं जहां अलायंस पार्टनर बनने की गुंजाइश है कि नहीं? अब देखिए, पल्लवी पटेल का जो मामला है ना, वो आगे पहाड़ पीछे खाई वाली हालत हो गई है। आप याद करिए कि इंडिया गठबंधन की बैठक बेंगलुरु में हो, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, सब जगह अखिलेश यादव पल्लवी पटेल को लेके गए थे। तकनीकी रूप से वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर सिराथू से विधायक है, वही सिराथू जहां से केशव प्रसाद मौर्य उनके खिलाफ लड़े थे। जी। पल्लवी पटेल और उनके परिवार के सदस्य चाहते थे कि फूलपुर, कुर्मी का बाहुल्य वाला इलाका है, और आपको याद होगा कि 2017 में ना जब बाईपोल हुआ था, जब केशव मौर्य ने वो सीट छोड़ दी थी यहाँ डिप्टी सीएम बनने के बाद, तो समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में वो सीट जीती थी। तब गोरखपुर सीट भी हार गई थी भारतीय जनता पार्टी। तो उनको लग रहा था कि पल्लवी पटेल, उनके पति, उनके परिवार की तरफ से कोई फूलपुर से लड़ेगा तो टफ कंपटीशन होगा। लेकिन उन्होंने ना बीच में पीडीए का वो लिया, राज्यसभा के जो उम्मीदवार आए, और उसके बाद वो कांग्रेस की यात्रा में चली गई। अब कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से ही गठबंधन कर लिया, जी। तो अब वो कहाँ जाएंगी? तो लौट के उनको यहीं आना पड़ेगा। तो ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे वो अपने रिश्ते समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से सुधार रही कि जो हुआ सो हुआ, अब यहीं रहना, बने रहना। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को तो जो करना था वो आज उन्होंने दिल्ली में कर भी लिया, ताल कटोरा में। तो पल्लवी वोट करेंगी, जैसा उन्होंने कहा था कि मैं वोट नहीं करूंगी पीडीए के खिलाफ, वोट मतलब हम पीडीए के समर्थन में करेंगे, पीडीए है नहीं तो नहीं करूंगी। अब उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एक तो पीडीए है ना, रामजी लाल सुमन दलित है, उनके लिए वो वोट करेंगी और यहीं बने रहेंगी। अब रही बात चंद्रशेखर रावण, बड़ी किचकिच है उनको लेकर। कांग्रेस चाहती चंद्रशेखर रावण हमारे खेमे में आए, यानी हमारे साथ दिखे, ये हमारे कोटे में हो। अखिलेश यादव चाहते हैं कि वो हमारे कोटे में दिखे। एक चीज और भी है कि इमरान मसूद और चंद्रशेखर जो है वो बड़े अच्छे दोस्त हैं जी। और उस पूरे बेल्ट में देखे, अमरोहा, आगरा, सहारनपुर, इस समय दलित मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। जी। जी। इन लोगों को लगता है कि चंद्रशेखर रावण के साथ आने से हमारी उम्मीदवारी ठीक होगी, लेकिन ये हो गया है कि नगीना सीट से चंद्रशेखर रावण चुनाव लड़ेंगे, जो सुरक्षित सीट है। अब उस समाजवादी पार्टी अपने खाते से देगी, ऐसा कहा जा रहा है, समझा जा रहा है। तो बिल्कुल, तो कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले तमाम गठबंधनों को लेकर और तमाम प्रत्याशियों को लेकर चीज़ें क्लियर होती चली जा रही हैं, और पंकज जी लगातार हमको इनसाइट्स उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े ऐसे देते रहेंगे। आज आपने जाना कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी साथ आ सकते हैं, तारीख होगी 25, और देखने वाला होगा कि साथ आते हैं कि नहीं आते, साथ प्रियंका गांधी भी होंगी। इसके अलावा जो राज्यसभा चुनाव को लेकर गणित चल रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो क्या कुछ चल रहा है यूपी की राजनीति में, हम आपको ऐसे लगातार अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। पंकज जी शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद।